डियर स्टूडेंट्स, हमने आज रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट किया था ना बच्चे। मैंने फुल चैप्टर करवा दिया था आपको, पर मेरी वीडियो जो है वो आधी है डाउनलोड हुई है। मैं उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक करवा रही हूँ, डिके लॉ। बेसिकली रेडियो एक्टिव डिके लॉ है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके लॉ, ये लॉ क्या है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल, ठीक है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट एनी इंस्टेंट एट एनी टाइम is directly proportional to number of atoms present in the sample, that is dn by dt is proportional to n। proportionality हटाएंगे, some constant आएगा, that constant is lambda n, माइनस का साइन क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। सो dn by dt is equal to minus lambda n, so dn by n is equal to minus lambda dt, ठीक है। टेकिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, मैथमेटिकल भी साथ ही करवा रही हूँ मैं इसका, ठीक है। डिके लॉ क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन द्वारा से बोल देती हूँ। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट एनी टाइम is directly proportional to number of atoms present in the sample, ठीक है। सो इंटीग्रेट करेंगे इसको, मैं यहाँ पहुँच गई अपने पॉइंट पे। डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटीग्रल डी टी लॉग एन, आपको पता ही है, करवाया हुआ आपको, माइनस लैम्डा टी, ठीक है। समझ आ गया, माइनस लैम्डा टी ये आएगा ना। नाउ वेयर प्लस के, वेयर के इज कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, ठीक है। लैम्डा इज द डिके कांस्टेंट। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाया था, सम कांस्टेंट आया था, दैट कांस्टेंट इज लैम्डा, दैट लैम्डा इज द डिके कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज द इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। K is the constant of integration, where K is the constant of integration। आपने इंटीग्रेशन बड़ी अच्छी ढंग से की है +2 में, अब आपको टिपिकल नहीं लग रही होगी। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, when t is equal to 0 n is equal to n naught, so log e to the base n naught is equal to k। अब यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1, सो क्या आ जाएगा, log e to the base n is equal to minus lambda t plus log e to the base n naught। ये n माइनस n naught होगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगी log e to the base n by n naught, ठीक है। n माइनस n naught होगा ना, n by n naught is equal to minus lambda t। taking log on both sides we get n by n naught is equal to e raised to power minus lambda t। n by n naught is equal to e raised to power n minus lambda t। This implies n is equal to n naught e raised to power minus lambda t। This is the decay law, ठीक है। Now from here we will define the decay constant। Since अब यहाँ से हमने decay constant find out करना है बच्चे, decay constant that is denoted by lambda, ठीक है। सेंस n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, वी गेट n इज इक्वल टू n नॉट बाय ई। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीजेज टू 1 अपॉन ई टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, लैम्डा इज अ डिके कांस्टेंट, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीजेज टू 1 अपॉन ई टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, दिस वन एक्सपोनेंशियली डिके करता है, ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिके करेगा ग्राफ इसका, नंबर ऑफ एटम्स का वर्सेस टाइम, ठीक है। इधर को आप टाइम लोगे, ठीक है, t, इधर को आएगा नंबर ऑफ
एटम्स। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम दोबारा से बोल रही हूँ, इसको आप ऐसे ही नोट कर लेना। डिके कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल डिक्रीजेस टू 1/e टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट डिके लॉ एंड डिके कांस्टेंट, दैट इज़ द रेडियो एक्टिव डिके लॉ एंड डिके कांस्टेंट। अगला आ जाएगा आपका टॉपिक हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, इसका फार्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2। हाफ लाइफ पीरियड क्या है? दैट टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द न्यूक्लियस डिकेट्स टू इट्स हाफ वैल्यू। अब हमारी हाफ लाइफ रह जाएगी एवरेज लाइफ से। ठीक है, ड्यूरिंग विच द न्यूक्लियस डिकेट्स टू इट्स हाफ वैल्यू, दैट टाइम इंटरवल, that time interval during which nucleus decays to DECAYS its half value, during which the nucleus decays to its half value, that time interval, half life period क्या है? that time interval during which the nucleus decays to its half value, that is t half is equal to 0.693 upon lambda and that is equal to natural log 2 upon lambda। अगला बच्चे लास्ट है इसका टॉपिक एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ हम बोलते हैं ना, एवरेज लाइफ बंदे की इतनी की है। ठीक है, दैट टाइम इंटरवल जा इट इज़ द एवरेज लाइफ पीरियड इन विच द होल न्यूक्लियाई डिकेड। तो टी एवरेज क्या आ जाएगा? 1/λ। that time interval, that average life period in which it is the average life period in which the whole nuclei decayed, average life period in which whole nuclei decayed। ठीक है, average life in which the average life period in which the whole nuclei decay, that is the average life, t average is equal to 1/λ। आगे बच्चे इसकी रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स आएंगे। यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, that is disintegration per second, disintegration पर सेकेंड। ठीक है, 1 becquerel होता है इसका यूनिट, BECQUREL, ये इसके स्पेलिंग है। 1 becquerel इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 रदरफोर्ड भी इसका यूनिट है, दैट इज इक्वल टू 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 क्यूरी आएगा, क्यूरी भी इसके यूनिट है, दैट इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। दिस इज़ ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी चैप्टर। ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया आज आपको रेडियो एक्टिविटी का। इस चैप्टर को साथ के साथ तैयार करो, क्योंकि 14 से आपके जो हैं वो हम प्री बोर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स तैयार कर लो, इधर एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला यूनिट सारा कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर रहा है वो भी भेज दूंगी। फिर हम अब ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर मैंने शुरू कर देना है, उसकी तैयारी करो। थैंक यू वेरी मच।